किसी ने बड़े कमाल की बात की है। यदि आप चाहते हैं कि सारे फैसले हो आपके पक्ष में, तो ऊपर वाले की तस्वीर लगाए अपने मन के कक्ष में। दोस्तों, एक दिन मैं ऑफिस से अपने घर पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ड्राइवर मुझे छोड़कर जा चुका था। मुझे सर दर्द हो रहा था। घर पहुंचते ही मेरा सर दर्द बढ़ गया। मेरे घर में मेरे सिवा कोई और नहीं था। बीवी बच्चे अपनी नानी के यहाँ गए हुए थे, तो मैं दवाई ढूंढने में लग गया, पर मुझे दवाइयाँ नहीं मिली। तो मैंने सोचा पास में ही मेडिकल स्टोर है, अपने लिए सर दर्द की दवाई लेकर के आ जाता हूँ। बाहर निकला तो देखा बारिश बढ़ चुकी थी। बाहर देखा तो गाड़ी भी नहीं थी और ना ही ड्राइवर था। तो मैंने रिक्शा वाले को आवाज दी। पास में ही मंदिर में कुछ काम चल रहा था, जहाँ रिक्शा वाला मंदिर के प्रांगण में था। मैंने उसे पास बुलाया। वह शिव मंदिर के प्रांगण में रहता था और सुबह शाम रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था। रिक्शा वाला मेरे पास आया। मैंने उनसे कहा कि दवाई की दुकान तक चलना है। वह कहने लगा 50 रुपए लगेगा। मैंने कहा ठीक है, और मैं रिक्शा पर बैठ गया। रास्ते पर चलते वक्त मुझे लगा कि रिक्शा वाला कुछ परेशान है। ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। मैंने उससे जानने की इच्छा की और उससे पूछा कि क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो। रिक्शा वाला कहने लगा, भाई साहब, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बुखार है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, सवारी भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मैं दवाई भी नहीं ला पा रहा हूँ। मंदिर में भगवान की सेवा करके उन्हीं से अपने अच्छे होने की प्रार्थना करता रहता हूँ। बातें करते करते हम दवाई की दुकान तक पहुँच गए। मैं रिक्शे से उतरा और मैंने अपने लिए दवाई ली, साथ ही उस रिक्शा वाले के लिए भी कुछ दवाइयाँ ली। मुझे सर दर्द तो था ही, उन्हें बुखार था। दोनों की दवाइयाँ लेकर मैंने अलग अलग पैकेट में पैक करवा लिया, और मैं यह सोचते हुए कि क्या मुझे इस रिक्शा वाले की मदद करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। मैं रिक्शा में बैठ गया। जब हम वापस लौट रहे थे तो मुझे ख्याल आया कि घर में तो कोई है ही नहीं, खाना कौन बनाएगा। ऐसी स्थिति में अब क्या कर सकते थे। रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखा। मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ खाना पैक करवा लेते हैं। मैंने रिक्शा रुकवाया और उन्हें इशारा करके रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मैंने अपने लिए एक पैकेट छोले भटूरे पैक करवा लिए, साथ ही उस रिक्शे वाले के लिए भी एक पैकेट पैक करवा लिया। दोनों पैकेट लेकर मैं रिक्शे में बैठा और बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ गए। घर के पास उतरने पर मैंने उसे 100 रुपए का नोट दिया। रिक्शा वाला कहने लगा, भाई साहब, मेरे तो 50 ही बनते हैं। मैंने कहा नहीं, रख लो, जरूरत पर काम आएंगे। साथ ही मैंने दवाई और खाने का पैकेट भी दिया और पूरा कोर्स समझाया कि एंटीबायोटिक भी है, दर्द की कुछ गोलियां भी है, समय समय पर खाते रहना, 3 दिन का कोर्स है, ठीक हो जाओगे। और यह आपके लिए छोले भटूरे का पैकेट। खाना खाना, दवाई खाना और फिर आराम करना, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा ठीक है साहब। जब मैं उससे बात कर रहा था तो वह रो रहा था। मैंने कहा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो। तो रिक्शा वाला कहने लगा कि मैं हमेशा भगवान से कहता था कोई अच्छी सवारी भेजो जो मेरी मदद कर दे। आज उन्होंने आपके रूप में अपना दूध बनाकर आपको भेज दिया। मैं उनसे कहता था कि दवाई का इंतजाम करवा दो, शरीर में बहुत दर्द रहता है। आपने दवाई खरीद करके दे दी और मेरी कई दिनों से इच्छा थी कि मैं छोले भटूरे खाऊं। आज आपकी वजह से मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। वह प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा, ऐसा कहते जा रहा था और रोते जा रहा था। और मैं सोचने लगा कि मैं जिस रेस्टोरेंट में गया वहाँ इतने सारे ऑप्शन थे, मैंने छोले भटूरे ही क्यों ले। वहाँ ऑप्शन में बहुत सारी और भी चीजें थी, कचौरी, समोसे थे, थाली भी थी, फिर छोले भटूरे ही क्यों। शायद वह अपने भक्त की इच्छा मेरे माध्यम से पूरा करवाना चाहता था। शायद वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। कहानी बहुत छोटी है, पर इस कहानी का सार यह है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति हमें हर मुश्किल और तकलीफ से बाहर निकाल लाती है। वह अपने भक्त को कभी निराश नहीं होने देता। जीवन में जब भी कोई तकलीफ या परेशानी हो तो घबराना नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखना, वह आपकी मदद जरूर करेगा, अपने किसी दूत को भेजकर या किसी और तरह से। ईश्वर तो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाते हैं, कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरे की मदद ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। आप भी अपने आसपास किसी जरूरतमंद को देखें तो उसकी मदद जरूर करिएगा। और आपको यह कहानी कैसे लगी, कमेंट कर जरूर बताएं।
घंटी के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।